बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नॉवल है स्विस फैमिली रॉबिन्सन, क्लास 6, और आज हम चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग करने लगे हैं। ये पेज है 26 नंबर। एवरी डे, हर दिन, ब्राइट न्यू डिस्कवरीज के हर अच्छा दिन, हर रोशन दिन कुछ डिस्कवरीज लेके आ रहा था। नई डिस्कवरीज, नई नई तलाश हो रही थी। एंड द फैमिली, और जो फैमिली है, फेल्ट मोर कंफर्टेबल, और वो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी इन देयर न्यू होम, जो उन्होंने नया घर उस ट्री हाउस के तौर पे बनाया था। लेट्स गिव नेम्स, आओ इनका नाम देते हैं, टू डिफरेंट एरियाज, जो अलग अलग एरियाज हैं उनके नाम देते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, आप कैसा सोचते हैं। सजेस्टेड द पास्टर, पास्टर ने सजेशन दी, पास्टर ने मशवरा दिया। वन डे, एक दिन, यानी वालिद ने अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए, उनकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए ये बोला कि चलो हम अपने अपने डिफरेंट एरियाज को अलग अलग नाम देते हैं। सो द आइलैंड में ऑलरेडी हैव अ नेम, आइलैंड का तो ऑलरेडी नाम है ही, हमने रखा हुआ है। सो वी हैड बेटर नॉट, हमें हमारे लिए ये बेहतर नहीं है नॉट नेम इट, के इसका नाम रखें। बट वी कुड नेम पार्ट्स ऑफ इट, के हम इसके हिस्सों के, हम इनके इलाकों का नाम रखते हैं, हम इनके एरियाज का नाम रखते हैं। द बॉय, लड़का, फाउंड द आइडिया ब्रिलियंट, लड़कों को यानी बच्चों को, उनके चारों बेटों को ये आइडिया, ये ख्याल बहुत अच्छा लगा, ब्रिलियंट लगा, शानदार लगा। लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। विद द प्लेस, उस जगह से, वेयर वी फर्स्ट अराइव्ड, जहां हम पहली मर्तबा आए थे। सेड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ने ये कहा। वी शुड कॉल इट ऑयस्टर्स बे, हम इसे कहेंगे ऑस्टर्स बे। ऑस्टर जो है वो एक बेसिकली एक सी फूड होती है, एक फ्लैट फिश होती है, एक सीपी जिसे आप कह सकते हैं। वो चूंकि इनको फर्स्ट टाइम मिली थी तो ये ऑयस्टर्स बे के नाम से, और बे कहते हैं ऐसी जगह को जहां पे कोई समुद्र का किनारा किसी जमीन के किनारे को जाके मिल रहा होता है, उसे हम बे बोलेंगे। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। द ऑयस्टर वी फाउंड देयर, के हमें ऑयस्टर्स वहां मिले थे। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। हाउ वी यूज देम एज स्पोन्स, के हमने उनको स्पोन्स के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया था। यानी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर उनका यूज है। सो वो उनकी पहली डिस्कवरीज के अंदर से आता है, जिसकी याद में उन्होंने उनका नाम रखने की कोशिश की। नो, नहीं। लेट्स कॉल इट लॉबस्टर्स बे, नहीं, आओ इसका हम लॉबस्टर्स बे नाम रखते हैं। वी कैन फॉरगेट द जॉइंट लॉबस्टर, हम उस बड़े लॉबस्टर को भूल गए। लॉबस्टर जो होता है ना, झींगा जिसे कहते हैं, ये भी एक सी फूड है। आई कॉट, जो मैंने पकड़ा, एंड ब्रॉट होम, और मैं घर लेके आया। आस्क्ड जैक, ये जैक ने कहा कि क्या आप लोगों को वो भूल गया जो मैं लॉबस्टर लेके आया था और वो मैंने पकड़ा था, मैं घर भी लेके आया था। वी कैन फॉरगेट द जॉइंट लॉबस्टर आई कॉट एंड ब्रॉट होम, आस्क्ड जैक। नो, लेट्स कॉल इट बे ऑफ टेयर्स, नहीं, इसे हम दुखों का जो साहिल है वो कहेंगे, जहां पे हमने रोए थे, या रोने वाला साहिल हम इसे कहेंगे। वी कैन फॉरगेट योर टेयर्स, हम आपके जो आंसू हैं, जो आपका रोना है, वो कैसे भूल सकते हैं। व्हेन द लॉबस्टर बाइट यू, जब जो झींगा है उसने आपको काटा था या उसने बाइट किया था। लॉफ्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट इस बात पे हंसा। बे ऑफ सेफ्टी, अमन का साहिल, और प्रोविडेंस बे या रेस्ट का साहिल। प्रोविडेंस कहते हैं ऐसी जगह को, इस प्रोविडेंस का मीनिंग होता है जहां पे किसी को रेस्ट मिलती है, पेस मिलता है, सुकून मिलता है, यानी जहां पे कोई चीज अमन में होती है। वुड बी मोर अप्रिशिएट, ये ज्यादा अप्रिशिएट है, ये ज्यादा बेहतर है। अप्रिशिएट कहते हैं मुनासिब होने को। सेड एलिजबेथ, एलिजबेथ ने भी इसके अंदर अपनी डिस्कशन को शुरू किया, बच्चों को इंगेज करना शुरू किया। रिमेंबर, आप सबको याद है। डेट द प्लेस, जगह, प्रोवाइड्स अस, जिसने हमें दिया, जिसने हमें मुहैया किया, विद प्रोटेक्शन, हिफाजत दी।
मतलब हम समुंदर के अंदर थे और सैलाब, वो जो बड़ा बड़ा स्ट्रॉम्स आए हुए थे, हमारी कश्ती टूट गई थी। सो इस साहिल ने हमें प्रोटेक्शन दी, प्रोवाइड किया हमें रेस्ट फ्रॉम द स्ट्रॉम, के वो जो तूफान थे उनसे हमें हिफाजत दी। एंड लेटर वी फाउंड मैनी यूजफुल टूल्स, और इसके बाद हमें बहुत सारी जो टूल्स हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो टूल्स हैं, वो यहाँ पे मिले फ्रॉम द शिप रैक्ट देर, और जो जहाज हमारा टूट गया था। दे वेंट ऑन, उन्होंने इन बातों को जारी रखा। एंड वन लाइक, कोई पसंद करता था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक मतलब ये बातें चलती रहीं। एंड गेव नेम्स, और उन्होंने नाम दिए, टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द आइलैंड, तकरीबन हर जो जगह थी आइलैंड की, तकरीबन उन्होंने हर जगह को इसका नाम दिया। दे डिसाइडेड टू कॉल, उन्होंने ये भी फैसला किया पुकारने का, द ट्री हाउस, जो उनका ट्री हाउस था उसे फॉल्कन्स नेस्ट, जो शाहीन होता है उसका घोंसला, उन्होंने उसे फॉल्कन नेस्ट का नाम दिया। एंड द ब्रिज, और वो ब्रिज जो बच्चों ने टेंट और जो 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 उस हाउस के दरमियान में बनाया था, वो जो ब्रिज है उसका उन्होंने ऑल हेल्प टू बिल्ड, जो सब ने उसकी मदद की थी उसे तामीर करने के लिए, वो नेम्ड फैमिली ब्रिज, और उसका उन्होंने नाम फैमिली ब्रिज के तौर पर रखा। देयर वर ऑल्सो अदर इंटरेस्टिंग नेम्स, और उन्होंने इसके अलावा भी बहुत से मजेदार नाम रखे, सच एज फ्लिमिंगोज मार्श। मार्श कहते हैं ऐसी जगह को जो दलदल वाली होती है, जो गहरी होती है। अब देखें, फ्लेमिंगोज जो होते हैं ना, उनकी टांगे बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जब वो पानी के अंदर खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो आधे डूब गए, आधे खड़े हुए, आधे दलदल में है। सो देखने में यूं ही लगता है जैसे वो फ्लेमिंगोज दलदल के अंदर खड़े हुए हैं। और शार्क आइलैंड, या इसको शार्क आइलैंड का नाम दिया, जैसे शार्क उनके ऊपर अटैक हुई थी। इवन मंकीज ग्रोव, ग्रोव कहते हैं एक छोटे झुंड को, छोटी जगह को, छोटे जंगल को, यानी ऐसा झुंड जहां पे वो नारियल के झुंड, जहां पे उनको नारियल भी मिले थे और मंकीज भी मिले थे। सो उन्होंने उस जगह को जहां पे मंकीज मिले थे उसका मंकी ग्रोव नाम रखा था। विर दे फाउंड लिटिल क्निप्स, जहां पे उनको छोटा क्निप्स मिला है। मोस्ट डेज पास्ट पीसफुली, ज्यादा दिन जो है वो अमन सुकून के साथ गुजरते रहे। बट इन ऑल केसेस, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता, इन ऑल केसेस के सारी सूरत हाल ऐसी नहीं होती। देर वर सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, के कुछ बदकिस्मत हालात भी आते हैं, कुछ बुरे हालात भी आते हैं। जब अच्छे हो रहे होते हैं तो बदकिस्मती से बुरे हालात भी आते हैं। वन डे, एक दिन, द पास्टर वेंट टू द फार एंड, कि दूर गया था, जब पास्टर दूर दराज गया ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के अंदर जब वो दूर दराज तक गया, टू टेक केयर ऑफ हिज क्रॉप्स, जो उसने फसलें लगाई थी उनकी टेक केयर के लिए, उनकी देखभाल के लिए। इट वॉज लेट वेन ही रिटर्न्ड, वो देर हो गई थी, और जब वो वापस आया था, टू द ट्री हाउस, उस ट्री हाउस में, ऑलमोस्ट पास्ट नून, तकरीबन दोपहर का वक्त हो गया था। वेन ही गॉट बैक, जब वो वापस आया, यानी जब वो फार ऑफ लैंड से, आइलैंड से अपने क्रॉप्स की केयरिंग करने के बाद वो वापस आया, तो वो तकरीबन उसे मिड नून या आफ्टरनून का टाइम हो चुका था। ही नोटिस्ड, उसने देखा, नोटिस किया, डेट इट वॉज ऑफुली क्वाइट, कि बहुत ही ज्यादा खामोशी है। विच वॉज रादर अनयूजुअल, जो कि गैर मामूली है, ऐसा होता नहीं है। बच्चे शोर करते हैं, मजे करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा खामोशी है। अलार्म्ड, इस अलार्म्ड का मतलब ये होगा कि वो फिक्रमंदी हो गई, वो परेशान हो गया। अलार्म्ड मीन फिक्रमंद हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, चौकन्ना हो जाना। ही क्लीम्ड द स्टेयर्स, वो चढ़ा उन स्टेयर्स पर, उन सीढ़ियों पर, जो वो लैडर थी उसके ऊपर चढ़ा। एंड फाउंड द बॉयज, और बच्चों को पाया, अराउंड देयर मदर्स बेड, अपनी मां के बिस्तर के आसपास। लुकिंग वॉरिडली एट हर, और जो परेशानी से देख रहे थे अपनी वालदा को। वरीड कहते हैं परेशान होने को, तकलीफ होने को, दुखी होने को। हिज आईज वर क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद थी। हर फेस वॉज पॉल, और जो उसका जो चेहरा है वो जर्द हो गया था, मतलब जैसे खून की कमी के बाइस वाइटनेस आ जाती है फेस के ऊपर, जर्द हो जाता है। एंड ही हैड एक्सप्रेशन ऑफ पेन, एंड हैड एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, और उस पे दुख के आसार जो हैं, एक्सप्रेशन जो फीलिंग्स हैं वो नुमाया थी।
व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? आस्क्ड द पास्टर, ये पास्टर ने पूछा, चूंकि वो बाहर से आया था, काम से वापस आया था, उसे कोई नहीं मिला था, खामोशी थी, सो उसने पूछा। anxiously rushed to the wife's bed, और बड़ी बड़ी ही तेजी के साथ, फिक्रमंदी से, घबराहट के साथ वो बढ़ा उसकी तरफ, अपने वाइफ के बेड की तरफ जहां वो लेटी हुई थी। सो आज की वीडियो में हम 26 पेज तक रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका अगला हाफ पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।